हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था बेटा ट्रिग्नोमेट्री। और उम्मीद कर सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो जो मैंने बेसिक बातें बताई थी वो आपको सारी की सारी क्लियर हुई है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आई है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? वो बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सोल्व कर रहे थे और किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, बस आपको जुड़े रहना बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो कल हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब साइड, ये जो तीनों साइड दे रखी है ये, और इनके जो एंगल है यानी ये एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों चीजों के बीच में, यानी जो अपने पास एंगल आते हैं, जो अपने पास साइड आते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसको फाइंड करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए थे। तो पहला तो अपना था बेटा साइन थीटा, उसके बाद में आ गया था कोस थीटा, नेक्स्ट अपने पास आया था बेटा टेंजेंट थीटा, उसके बाद में नेक्स्ट आया था कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा भी इसको बोलते हैं, उसके बाद में था सीकेंट थीटा, और नेक्स्ट था बेटा अपने पास लास्ट वो था कोसिकेंट थीटा। ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर आपको ये 6 के 6 अच्छे ढंग से पता है, इनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे ढंग से पता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा, आपको हर एक सम सोल्व कर दोगे। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा जो बनते हैं, वो जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है उनकी साइड का रेशियो होता है, उससे बनते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला बताया था बेटा आपको, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाय हर हर भोले। ये बताया था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बताया था बेटा LAL डिवाइड बाय के यानी लाल बटा कक्का। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा? P डिवाइड बाय H, जिसमें आपको पता ही है बेटा कि ये जो नीचे वाली साइड है जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये अपने पास हो गया बेटा हाइपोटेन्यूस हो गया, और उसके बाद में ये अपने पास हो गया परपेंडिकुलर। इतनी तो बात है ना। तो P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मीनिंग हाइपोटेन्यूस और B का मीनिंग बेस। ऐसे बेटा हिंदी मीडियम के अंदर L का मीनिंग लंब, A का मीनिंग आधार, L का मीनिंग लंब, K का मतलब कर्ण हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा क्या था बेटा अपने पास? P बाय H, P बाय H का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था बेटा कि अगर आपसे बाय द वे ये पूछा जाए कि साइन C फाइंड करो, तो जो एंगल आपसे पूछा जाए उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। अगर आपको एंगल ए पूछा जाए यानी साइन ए पूछा जाए, तो परपेंडिकुलर ए बी नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा बी सी। ठीक है, अब कोस थीटा क्या होता है बेटा? बी बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद में टेंजेंट थीटा पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। बस सिंपल सा इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है बेटा? उल्टा करना है, यानी कोट होगा ना वो इसका उल्टा होगा, टेंजेंट का। टेंजेंट का उल्टा करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा? बी बाय पी, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा? एच बाय बी, एच बाय बी, हाइपोटेन्यूस बाय अपने पास हो गया बेटा बेस। और कोसिकेंट थीटा क्या होगा? पी बाय एच का उल्टा कर दो, अपने पास बन गया बेटा एच बाय पी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, और इनके अंदर जो साइड है उनका रेशियो यूज करके हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 के 6, वो बनाते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो बेटा इन्हीं साइड के रेशियो से हम क्या क्या फाइंड कर चुके थे वो हम कर चुके थे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4 हो तो कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स फाइंड कीजिए। तो बेटा एक चीज देखो, अगर अपने पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये अपने पास क्या बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अपने पास क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि साइन एक्स पूछा गया है, तो ये अगर ए है, ये अगर बी है और ये सी है, तो एक्स एंगल तो कहीं भी नहीं है। तो अगर आपको एंगल ये ए सी या बी ये नाम ना दिया हो, तो जो वर्टिकली लाइन होगी ना उसको आपको हमेशा ही परपेंडिकुलर बोलना है। क्या बोलना बेटा? इसको परपेंडिकुलर बोलना है, यानी ये जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी, भले ही आपसे जो मर्जी एंगल पूछा जाए। जो मर्जी एंगल का मतलब बेटा साइन एक्स ही पूछा जाएगा, दूसरा तो पूछा नहीं जाएगा। साइन वाई पूछा जा सकता है, साइन थीटा पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना उसको हम बोलेंगे बेटा बेस, और ये जो तिरछी लाइन है एसी वो हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक। तो देखो बेटा, आपको जैसे मैंने बताया कि परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो कौन सी होगी बेटा? वो ए बी होगी अपने पास। और बेस कौन सा होगा? वो हमारे पास होगा पी सी। अभी हमने क्या किया था इससे पहले वाले पेज पर? वो हमने किया था कि साइन थीटा जो होता है वो पी बाय एच होता है, यही होता है ना। तो यानी अगर मेरे को साइन एक्स दे रखा है तो इसका मतलब साइन एक्स जो है वो 3/4 है, ठीक है जी। और वो होता क्या है बेटा? पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो तो आ जाता है 3, और h यानी हाइपोटेन्यूज है वो मेरे पास आ जाता है 4। यानी ये तो मेरे पास 4 है और परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, बेस मेरे पास है ही नहीं। देखो cos x निकालना था तो cos x के लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा? p बाय एच। p बाय एच इसका मतलब cos x अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को बेस भी चाहिए और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, लेकिन बेस नहीं है, इसका मतलब बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि बेस मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी ये चीज अपने को फाइंड करनी है। अब सिंपल सा तरीका होगा बेटा, आपने राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसके अंदर फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? पाइथागोरस का। तो यहां पर लिखोगे बेटा क्या? बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। अब पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है अपने को? वो बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर होता है, ये चीज होती है। अब अपने को पता है बेटा कि हम मेरे पास परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, बेस मेरे को निकालना है। तो h की जगह 4 पुट करेंगे तो कितना बन गया बेटा? 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी अपने पास कितना है बेटा? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। प्लस में b अपने को निकालना है, फाइंड करना है, तो b का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। ये 9 इधर प्लस का इधर वाली साइड जाके माइनस का, यानी 16 माइनस में अगर मैं 9 करूंगा तो मेरे पास कितना बन गया बेटा? 7 इज इक्वल टू आ जाता है बी स्क्वायर। और अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास प्लस माइनस √7 आ जाएगा। लेकिन मैं b की वैल्यू प्लस का √7 ही लूंगा, क्योंकि जो मेरे पास ट्रायंगल दे रखी है वो ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड अपने को दे रखी है, तो ये अपने पास कितने आ जाए बेटा? साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो √7 आ गया। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? अब देखो अपने पास सारी चीजें आ चुकी है। कौन कौन सी चीजें आ चुकी है बेटा? परपेंडिकुलर मेरे पास 3 आ चुका है, हाइपोटेन्यूस मेरे पास 4 आ चुका है, और बेस है वो मेरे पास √7 आ चुका है। अब मेरे को फाइंड क्या क्या करना था? फाइंड करना था जी क्या? कोस 10 और सीकेंट। क्या क्या फाइंड करना है बेटा? एक तो अपने को फाइंड करना है कोस एक्स, एक फाइंड करना है सीकेंट एक्स, और एक फाइंड करना है टेंजेंट एक्स, यही फाइंड करना है। तो देखो ये सारे के सारे हम निकाल देंगे, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था? वही बताया था, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाय हर हर भोले। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा। अब देखो कोस एक्स अगर मैं लेके चलूं तो कोस क्या होता है बेटा? बी बाय एच, यानी कोस एक्स जो होगा वो होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। वो तो बेस अपने पास कितना बेटा? बेस मेरे पास है जी √7 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितना है बेटा? 4 है। तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई √7 डिवाइड बाय 4। ऐसे ही सीकेंट एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो सीकेंट एक्स क्या होता है बेटा? देखो एक बार तो ये आता है p बाय एच, उसके बाद में b बाय एच, उसके बाद में p बाय बी, फिर उल्टा हो जाता है, यानी b बाय p के बाद में ये हो जाता है बेटा क्या? h बाय बी, और लास्ट वाला क्या होता है? हो जाता है अपने पास h बाय p, ये हो जाता है, यानी h बाय बी हाइपोटेन्यूस बाय बेस, यही होता है ना। ये देखो सीकेंट अपने पास क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस, यही होता है। तो इसी का हम यूज कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूस तो मेरे पास है बेटा 4, और बेस मेरे पास है √7, यानी अपने पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय √7। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा माइंड लगा के देखो बेटा, कोस होता है वो √7 डिवाइड बाय 4 है, और ये सीकेंट आता है 4 बाय √7, यानी इसको पलट दिया जाता है। तो यहां से आपको एक कंक्लूजन नहीं निकल रहा क्या? आपके दिमाग में नहीं आ रही बात क्या? कि जो सीकेंट एक्स होता है ना
वो हमेशा ही cos x को अगर मैं पलट दूं, पलटने का मतलब 1 डिवाइड बाय लिख दूं तो उसके इक्वल होता है, यानी secant x इज इक्वल टू ऑलवेज 1 डिवाइड बाय cos x एंड cos x इज इक्वल टू 1 बाय secant x। बेटा इन्हीं से फॉर्मूले निकलते हैं और आप सोचते हैं कि ये फॉर्मूले तो मेरे तो समझ में नहीं आ रही, अब पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान सा होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आपको। उसके बाद में बेटा अपने से एक पूछा था कि टेंजेंट एक्स फाइंड करो, तो टेंजेंट एक्स होता क्या है, चलिए टेंजेंट एक्स देखते हैं। टेंजेंट एक्स अपने पास होता है बेटा p बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है 3 और बेस है मेरे पास √7, तो अपने पास कितना आ जाए बेटा 3 डिवाइड बाय √7। तो अपने पास कोस की भी वैल्यू आ चुकी है √7 डिवाइड बाय 4, और अपने पास सीकेंट की भी वैल्यू आ चुकी है। कोस की वैल्यू अपने पास क्या आई है बेटा √7/4, सीकेंट की वैल्यू अपने पास आई है 4/√7, और टेंजेंट की वैल्यू अपने पास आई है बेटा, वो क्या आ चुकी है 3/√7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल सम था, बड़े ही आसान तरीके से हमें इसको सोल्व करना था, और उम्मीद करता हूं कि आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो बेटा, अगर कोई फॉर्मूला समझ में ना आया हो, अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है, ठीक है। कंफ्यूजन लेके आगे नहीं चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या देगा बेटा, कहता है कि इफ cos x is equal to 5/13 then find all other trigonometric ratio। अपने को सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, कौन कौन से, वो हम लिख लेते हैं एक साइड। कौन कौन से, एक तो आ जाता है साइन थीटा, एक आ जाता है x है तो x में लेके चलेंगे, ठीक है। एक आ जाता है cos x, एक आ जाता है अपने पास टेंजेंट x, एक आ जाता है cot x, एक आ जाता है secant x, और लास्ट आ जाता है बेटा अपने पास cosecant x। ठीक है, यही था। और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही है, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाय हर हर भोले। तो ये अपने पास होता है p बाय एच। नेक्स्ट अपने पास आ जाए बेटा b बाय एच। टेंजेंट एक्स अपने पास आ जाए बेटा p बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। और कोट एक्स अपने पास आ जाए बेटा b बाय p, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट एक्स अपने पास आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। और कोसिकेंट एक्स अपने पास आ जाएगा बेटा, वो क्या आ जाएगा h बाय p। h बाय p का मतलब हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो अब देखिए, अपने को इस बात का पता है बेटा कि राइट एंगल ट्रायंगल यूज होनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम लेके चलते हैं, तो इसमें जो जो चीजें अपने पास आती है, कौन कौन सी, जो अपने पास एंगल आते हैं, लाइनें आती है, उनका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, अगर अपने पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी और सी, ये अपने पास आ जाते हैं, ट्रायंगल के पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो कोस क्या होता है बेटा, पी बाय एच, यानी इसको तो मैं बोल सकता हूँ बेस, और ये मैं बोल सकता हूँ एच, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस तो मेरे पास है बेटा, वो है 5, और हाइपोटेनियस है वो मेरे पास कितना है 13। तो ये परपेंडिकुलर नहीं, तो परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे। तो एच तो मेरे पास है 13, ठीक है जी। बेस है वो है मेरे पास 5। अब मेरे को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। वो ही सेम कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। और पाइथागोरस फॉर्मूला क्या था बेटा, वो था हाइपोटेनियस, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर कितना था बेटा 169 इज इक्वल टू पी। पी मेरे को फाइंड करना है, फाइंड करना है, तो मेरे पास पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रह गया प्लस में बी। बी कितना बेटा अपने पास 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा जी 25। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक 100% समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से तो हम कर रहे हैं। अब देखो 169 माइनस में 25 इज इक्वल टू आ जाता है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा 144, और p इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √144। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी है जी बेटा प्लस माइनस 12, लेकिन हम यहाँ से p की वैल्यू लेंगे प्लस का 12। प्लस का 12 क्यों लिया, क्योंकि जो अपने पास ट्रायंगल है,
ट्रायंगल की जो साइड होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, तो प्लस का 12 अपने पास आ जाएगा। अब अपने को फाइंड करने हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे ही फाइंड करोगे बेटा सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये अपने पास कितना आ चुका है, परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास अब क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो मेरे पास कितना आ चुका है बेटा, वो आ चुका है जी 12 आ चुका है। तो देखो अब साइन एक्स निकालना है क्योंकि कोस तो अपने को दे ही रखा था। साइन एक्स अगर मैं निकालूंगा तो पी बाई एच, तो पी मेरे पास 12 है, एच 13 है, तो अपने पास आ जाए बेटा 12/13, ये अपने पास साइन की वैल्यू आ गई। उसके बाद में कोस की वैल्यू दे ही रखी थी, अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैसे 5/13 होनी है। टेंजेंट पी बाई बी यानी अपने पास आ जाए बेटा 12/5। उसके बाद में कोट क्या होगा, इसको पलट दो तो अपने पास आ जाए बेटा 5/12। उसके बाद में सीकेंट क्या होता है, एच बाई बी यानी बी बाई एच जो कोस है उसको पलट दो, यहाँ पर है बेटा ये, ठीक है, सीकेंट का। तो कोस को पलटा तो अपने पास आ जाएगा 13/5, और कोसिकेंट जो है वो साइन को पलट दो तो अपने पास कितना आ जाए बेटा 13/12। ये अपने पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना बेटा, ठीक है। अब चलते हैं हम जो अपना नया टॉपिक है, जो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक के सम के अंदर यूज करेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं बेटा, आपसे ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल दे रखी है, साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू, 30 डिग्री पर वैल्यू, 45 डिग्री पर वैल्यू, 60 डिग्री पर वैल्यू, 90 डिग्री पर वैल्यू, ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है। और कई बच्चे इनको रटने की कोशिश करते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है बेटा। मैं आपको ये टेबल बनानी सिखा दूंगा किस तरीके से बनी है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको क्या क्या दे रखा है पहले वो चीज देखिए। अपने को दे रखा है कि साइन की 0 पर वैल्यू, ठीक है, 30 डिग्री पर वैल्यू, 45 डिग्री पर वैल्यू, 60 डिग्री पर वैल्यू और 90 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पर ये करना बेटा 0/4 और इसका कर देना है स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर 1/4 इसका भी स्क्वायर रूट, फिर 2/4 इसका भी स्क्वायर रूट, उसके बाद में 3/4 इसका भी स्क्वायर रूट, उसके बाद में 4/4 और इसका भी स्क्वायर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटता है ना उसको काट के छोड़ दो बेटा पहले ही। जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, 1/2 बनेगा और ऊपर सारे के रूट है। ऐसे इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास 1 बनेगा और इसके ऊपर सारे के ऊपर रूट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन की 0 अपॉन में समथिंग क्या होता है बेटा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 0। तो 0 डिग्री पर साइन की 0 वैल्यू होती है। 1/4 30 डिग्री पर 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना हो गया 2, सिंपल। इसको सोल्व करें तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट कितना हो जाए बेटा √2, इतना का इतना छोड़ दो। इसको सोल्व करोगे तो 3 का तो √3 हो गया, 4 का कितना बन गया 2 बन गया, 4/4 यानी 1 बना था, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1। अब आपको क्या करना है, यहां से उल्टी साइड से चलना है और इसको पलट देना है, यानी ये शुरू वाली लाइन जो लास्ट वाली वैल्यू है वो शुरू में और शुरू वाली है वो लास्ट में, नहीं पलटना है। तो यहाँ 1 आ गया, उसके बाद ये √3/2 इस जगह आ जाएगा, एक एक स्टेप चलते जाते हैं। उसके बाद में 1/√2 यहीं रहेगा और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में 0 आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब आता है बेटा नेक्स्ट टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ये डिवाइड बाय कोस, यानी साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, यानी 0/1 कितना बना बेटा अपने पास 0। इसके नीचे इसको करूंगा तो नीचे वाले 2 से देखो 1/2 और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास कितना बन गया बेटा, वो बन गया मेरे पास 1/√3 रह गया। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल तो आपके पास रह गया 1, √2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया √3। और 1/0 किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है, किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब देखो इसको पलट दो, यहां से पकड़ो और ऐसे पलट दो, यानी सबसे पहले इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर आ गया √3, फिर आ गया 1 और फिर अपने पास आ गया 1/√3 और ये आ गया यहाँ पर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आपको क्या करना है, सीकेंट जो है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा, क्या बताया था, थोड़ा सा ध्यान हो तो, जो सीकेंट होता है
वो कोस को पलटने पर वैल्यू देता है, यानी कोस की जो वैल्यू होती है उसको उलट दो, तो कोस की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 को उल्टूंगा तो 1, यानी 1 के नीचे लिखना है। इसको पलट दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 2/√3, और इसको पलट देंगे तो आपके पास बन जाएगा √2। इसको पलटेंगे तो 2/1 है तो क्या बन जाएगा 2, और इसको 1 के नीचे देखो, 1 के नीचे लिखना है तो इसको 1 के नीचे लिखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। सिंपल। अब यहां से पकड़ो, दोबारा पलट दो, यानी इन्फिनिटी, अपने पास आ गया 2, फिर आ गया √2, फिर अपने पास आ जाएगा 2/√3, और लास्ट में आ गया बेटा अपने पास 1। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे और इनकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। उम्मीद करता हूं 100% आपको समझ में आया है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो हम करेंगे कल के लेक्चर में। आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये जो अपने पास एंगल है, इनकी ये वैल्यू जो है वो फाइंड करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये आती है तो आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो कल मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक सभी स्टूडेंट्स मेहनत करते जाएं और इन सम्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है बेटा, तभी आपको ये सारे सम आएंगे। ओके बेटा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।